जब मैं पढ़ती थी तो मुझे लगता था कि मेरा तो शादी हो जाएगा, मेरे मन में था, और फिर मैं इस कंडीशन को बदल नहीं पाऊंगी। पता है कि सफलता त्याग मांगती है, और त्याग जब तक नहीं कीजिएगा सफलता नहीं मिलेगी। और हम शादी अभी नहीं करेंगे, दरोगा बनने के बाद करेंगे। चेतक एकेडमी जमुई में फिजिकल करते थे, जिसके डायरेक्टर हैं कौशल सर और ट्रेनर हैं सोनू सर। लड़कियों के लिए तो हम ये कहना चाहेंगे कि लड़की हो तो लड़की बन के नहीं रहो। ऐसे समाज का मत सुनो कि तुम कुछ नहीं कर पाई, या फोन में तो एकदम से इन्वॉल्व ना ही हो, जरा फोन से दूरी बनाओ और अपने लाइफ की तरफ झांको। और अगर कुछ करने का मन कर रहा है कि हमको ये लेना है तो उस पर फोकस करो। दोस्तों, अभी हमारे कैमरे के सामने एक ऐसी लड़की है जिन्होंने अपने मेहनत के दम पे उन सभी मेहनत करने वाले लोगों को हौसला में चार चांद लगाने का काम किया है, जो कहते हैं कि गरीबी रहने के बाद हम कुछ कर नहीं सकते हैं। आज गरीबी में भी एक ऐसे काम करके दिखाए हैं जिन्होंने आज तक जो सोचा नहीं होगा कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ। लड़के होने के बाद भी इनके हौसले, इन्होंने अपनी मेहनत के दम पे, अपनी काबिलियत के दम पे बिहार पुलिस में जगह बनाने का काम किया है। पिताजी टोटो चलाते हैं, माताजी नहीं है, फिर भी अपने मेहनत के दम पे, अपनी काबिलियत के दम पे, अपने हौसलों के उड़ान पे दुनिया को वो करके दिखाया है। जो सोचते हैं कि मैं गरीबी में रहने के बाद मैं एक लड़के होने के साथ नहीं कर सकता हूँ। आज ये स्नेहा राजपूत मेरे साथ मौजूद है और इन्होंने बिहार पुलिस में अपना जगह बनाई है। आइए मैं इनसे बात करूंगा और जानूंगा अपनी मेहनत के बारे में क्या कुछ कहती है। स्नेहा, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अपनी काबिलियत के दम पे बिहार पुलिस में जगह बनाया है, क्या कुछ कहेंगे अपनी मेहनत को लेकर के? बस मेहनत किए तो फिर सक्सेस को पाए। स्ट्रगल तो बहुत रहा लाइफ में, पर उसको पार करके हम सक्सेस को पाए। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस प्रकार से आपका वीडियो वायरल हो रहा है, वीडियो में देख पा रहा हूँ कि आपके माँ नहीं है, पिताजी ऑटो चलाते हैं, बहुत मेहनत करके आपको पढ़ाए हैं और इस मुकाम को हासिल करवाए हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे ज़्यादा फैमिली का मेरा बहुत बड़ा योगदान रहा है, साथ ही साथ पापा का, क्योंकि काफ़ी स्ट्रगल के साथ फिर भी मेरा हमेशा सपोर्ट किए पढ़ाई में कि नहीं तुमको करना है। और मम्मी का तो ड्रीम ही था मेरा कि तुम वर्दी पहनो एक ना एक दिन। मम्मी तो नहीं रही खैर, पर उनका जो सपना था वो आज मैंने पूरा किया। और दीदी सबका भी काफ़ी सपोर्ट था मेरी लाइफ में, काफ़ी मतलब मोटिवेट करती रहती थी। कभी भी कुछ ऐसा लगता था कि आगे मैं नहीं कर पाऊँगी तो हमेशा मोटिवेट करना फ़ोन करके कि हाँ तुम्हारा हो जाएगा। और पापा का भी काफ़ी सपोर्ट रहा है मेरे पे। वर्दी वाला सपना पूरा करके कैसा महसूस कर रहा है? काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि ये खुशी तो मैं बता नहीं सकती हूँ। एक गम था जो माँ को खोने के बाद मिला था, वो गम कभी मतलब वो बर्दाश्त से बाहर था, और ये खुशी बर्दाश्त से बाहर है, क्योंकि फर्स्ट जॉब है मेरा, मेहनत से मिला है, काफ़ी कुछ चेंज हुआ है। इस जॉब लगने के बाद काफ़ी कुछ चेंज होने वाला भी है मेरी लाइफ में, तो काफ़ी खुशी हो रही है और सारे खुश हैं, तो उनकी खुशी में मुझे ज़्यादा खुशी मिल रही है। स्नेहा, कितने भाई बहन? 2 बहन 1 भाई है। अच्छा। जी। क्या कहना चाहेंगे अपने पिताजी के लिए, इतने मेहनत करके आपको इस मुकाम तक पहुंचाए हैं? क्या करते हैं पिताजी? पापा मेरे टेम्पो चलाते हैं, पर ये कभी खलने नहीं दिए हमको कि हाँ, हम टेम्पो चलाते हैं, तुम एक गरीब की बेटी है। कब जभी भी जो भी माँगे, चाहे कपड़ा से लेके हो या बुक से लेके हो, सब कुछ अवेलेबल करके दिए। खुद एक ही कपड़ा में वो पहन के रह जाएँगे, पर कभी हमको कमी नहीं होने दी। हमको फ़ील ही नहीं हुआ कि हम एक नॉर्मल फैमिली से रहते हैं। लगता था कि पापा मतलब कमाते हैं स्ट्रगल करके, तो थोड़ा बहुत तो समझ खुद में हो ही जाता है, इतने बड़े हो गए। पर हाँ, पापा को अगर कभी कुछ बोलते थे तो ₹50 भी पैकेट में रहे और हम ₹100 माँग ले तो वो ₹100 अपना अरेंज करके देते थे, पर हमको कभी कमी नहीं होने दी है मेरा पढ़ाई में। और सबसे बड़ा योगदान है कि फाइनेंशियली वो सपोर्ट वो हमको वही किए हैं। आज अपने मुकाम को हासिल करने के बाद तमाम उन लोगों को, अपने साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो सोचते हैं कि मैं गरीब हूँ, मैं एक लड़की हूँ, मैं ये कर नहीं सकता हूँ, ये नहीं कर सकता हूँ? आज क्या संदेश नहीं, रहेगा आपका? गरीब ही कर सकता है, गरीब ही कर सकता है, क्योंकि जैसे अमीर तो कर ही रहा है, उनके पास बहुत सारा सोर्स है कि इंस्टीट्यूट में चले गए या इधर-उधर जो भी अपना ड्रीम है, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, बन जाएँगे। पर हमारे पास है कि उतना पैसा तो अफोर्ड नहीं कर पाएँगे कि डॉक्टर, इंजीनियर, लेकिन कॉम्पिटिशन लाइन में तो जा ही सकते हैं। जो और फैमिली का तो फुल सपोर्ट रहता है, गरीब हो, अमीर हो, किसी का भी फैमिली ये नहीं चाहता कि मेरा बच्चा पढ़े नहीं। सबका फैमिली पढ़ाता है, आगे बढ़ाता है, तो ये कहना गलत है कि मैं गरीब हूँ तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। अगर आप पढ़ने के लिए सच में मेहनत करना चाहते हैं, अगर आपका फैमिली देख लेगा तो कहीं से भी जुगाड़ करके पैसा लाएगा। सबका फैमिली सपोर्टिव होता है, सबके मम्मी-पापा चाहते हैं कि आगे बढ़ो, और ये एक वजह बनाना हुआ कि गरीब है तो कुछ नहीं कर पाएँगे। ज़रूरी है, पैसा रहेगा तो ही हम कुछ कर सकते हैं। आज हम भी तो किए ना। वही बात है, गरीब इसलिए ज़्यादा करते हैं ना कि परिस्थिति को देखे रहते हैं, वो समझे रहते हैं। उनमें और ज़्यादा लगता है कि ना कि मुझे करना है। मुझे भी यही लगता था। जब मैं पढ़ती थी तो मुझे लगता था कि मेरा तो शादी हो जाएगा, मेरे मन में था, और फिर मैं इस कंडीशन को बदल नहीं पाऊँगी। पता नहीं भाई कब जॉब लेगा, अभी तो फिलहाल वो छोटा है, तो मुझे लगता था ये तो यही कंडीशन रह जाएगा। फिर मेरे पापा का भी एज हो चुका है, कब तक वो टेम्पो चला के मतलब मेरे भाई को या हमको सँभालेंगे। तो इसलिए मन में लगता था कि नहीं, हमको करना है। इसलिए हम फर्स्ट अटेम्प्ट में मतलब इतना मेहनत की कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल गया है। पहली बार में बिहार पुलिस निकाल ली है। जी हाँ, पहली बार में मेरा, हम 1 साल से ही अभी तैयारी करना, हम बिहार दरोगा का कर रहे थे, पर मेरा बिहार पुलिस में निकल गया है। इस मुकाम को हासिल करने के लिए कितना मेहनत करना पड़ा?
मेहनत तो बहुत करना पड़ेगा क्योंकि हमको भी मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ा। बहुत मतलब अपना नींद से बोलते हैं ना सफलता त्याग माँगती है। रोशन सर ज्ञान बिंदु के जो डायरेक्टर है उनका कहना है कि सफलता त्याग माँगती है और त्याग जब तक नहीं कीजिएगा सफलता नहीं मिलेगी और हम कहीं न कहीं त्याग किए हैं तब सफलता मिली है। कोई बोलता है कि कांस्टेबल का ही तो जॉब है सिर्फ एग्ज़ाम निकालना नॉर्मल है। तो एग्ज़ाम तो 15-20 लाख मान लीजिए फॉर्म भराता है तो कहाँ निकल जाता है? निकलना तो 1 डेढ़ लाख को ही है। कहाँ सी पढ़ाई करते थे? कौन से कॉलेज? हम ऑनलाइन क्लास करते थे सेल्फ स्टडी ज्ञान बिंदु रोशन सर के थ्रू। ज्ञान बिंदु में पढ़ाई करते जी, हम ज्ञान बिंदु के स्टूडेंट हैं और रोशन सर के ही मार्गदर्शन से आज हम इस मुकाम को हासिल किए क्योंकि एग्ज़ाम निकालना बहुत टफ वाली बात है। भले मेरिट बनता है फिज़िकल पे, पर जब एग्ज़ाम ही नहीं निकलेगा तो फिज़िकल का क्या ही रहेगा महत्व। कितने तो दिनों से मेहनत कर रहे थे यहाँ तक आने? फिलहाल मेरा 1 साल से एकदम बोलते हैं ना कि जी-जान लगा के मेहनत था। उससे पहले पढ़ते थे पर वो ना एक सही मार्गदर्शन नहीं मिला। पर 1 साल से मार्च में मेरा सर का बैच स्टार्ट हुआ था, मैं ली और उनके कहने के हिसाब से जो कहते थे, जो करने बोलते थे वो करते थे, रात-दिन एक करके पढ़े और आज हम इस मुकाम को हासिल किए। मुझे ऐसा लगता है कि आप भी गाँव से आते हैं, गाँव से बिलॉन्ग करते हैं, तो लड़कियों को खास करके बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ता है, कई प्रताड़ना भी मिलती है, माँ नहीं है, पिताजी इतना मेहनत करते हैं, डिफेंस लाइन में इधर-उधर जाते हैं, जाना पड़ता होगा, अकेले जाते होंगे, कैसी इधर-उधर से एनवायरनमेंट कैसा लगता था? क्या सुनने को मिलता था? बातें तो बहुत मिलती हैं, लड़की है, बाहर जा रही है, बहुत कुछ सुनने भी मिलता था एग्ज़ाम टाइम जब जाते थे, कोई बोल देता था पापा को कि घूमने गई होगी आपकी बेटी या दीदी को बोल देता होगा, लड़के के साथ घूमने गई होगी। आपको पता है ऐसा तो हल्ला भी होता था, हाँ, हाँ, लड़के के ही साथ घूम रही थी, कन्फर्म नहीं है, लेकिन बोल देना है कि लड़के के साथ घूम रही थी क्योंकि 2-4 लोग हर जगह चलने वाले होते हैं। एक सारे तो नहीं होते पर 2-4 होते हैं और 2-4 वही होते हैं ना कि मतलब हमेशा प्रताड़ित करते रहते हैं, तो वो बोलते थे, कहीं-कहीं जाती होगी मतलब घूमने के लिए लड़के के साथ एग्ज़ाम अगर देने जाते थे। पर मेरा फैमिली यही बोलता था कि हमको तुम पे विश्वास है, तुम जाओ, तुम देखिए अब मेरा एग्ज़ाम ये बिहार पुलिस का भी भागलपुर गया था, तो हम गए थे अकेले ही और मेरा फैमिली पूरा अलाउ किया था कि तुम जाओ मेरे को भरोसा है और फिर मैंने किया क्योंकि मेरे फैमिली को अगर भरोसा है तो मुझे दुनिया वाला कोई भी कुछ बोले हमको नहीं फ़र्क पड़ता। किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? चुनौतियाँ तो बहुत आई सबसे ज़्यादा कि मेरा मतलब सब कुछ कंडीशन मेरा ख़राब था। एक तो मतलब पापा का कंडीशन स्ट्रगल, दूसरी बात बाहर का सुनना और एक लड़की होके अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत कुछ सुनने मिलता है। या जॉब लेने के बाद तो कोई अच्छा बोलना मतलब कोई तो नहीं बहुत कोई में कोई-कोई तो खराब बोल ही रहा है। तो फिर अगर जब जॉब नहीं ले रहा तब तो बहुत कुछ सुनने मिलता है और वो मुझे मिला। और उसको ही मैंने मतलब अपने दिल में लिया। कोई बोलता था तो कि नहीं ले पाएगी, तो लगता था कि अच्छा लेके दिखाएँगे। कोई बोलता था एग्ज़ाम तो आरक्षण से मिल गया। ठीक है, तो हम फिज़िकल में निकाल के दिखाएँ। एक कहावत है कि सफल मेहनत इतने खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। आज वही स्नेहा करके दिखाई है, मेहनत इतने खामोशी से की है, प्रताड़ना इतना मिला है कि सब चीज़ सुनते हुए भी मेहनत करते गई और आज इनके सफलता के बाद लोग तालियाँ बजा रहे हैं। कहाँ पे फिज़िकल करते थे? हम चेतक अकेडमी जमुई में फिज़िकल करते थे, जिसके डायरेक्टर हैं कौशल सर और ट्रेनर हैं सोनू सर। उनका भी मेरा जो फिज़िकल में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा क्योंकि फिज़िकल इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि मेरिट तो उसपे बनता और कभी दौरे-वौरे नहीं थे तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए हैं वो सोनू सर ही हो गए। तो हमको दौड़ाना या कुछ भी लेके कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो हाँ, तुम हमसे कॉन्टैक्ट करो। बाकी कौशल सर भी जो थे तो हमेशा फ़ोन के ही थ्रू हमेशा समझाते रहते थे कि ये करो, वो करो। तो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा है मेरा चेतक अकेडमी के तरफ से भी। क्या लगता है इस सफलता के बाद आगे क्या सोच है? कहाँ जॉइनिंग मिलेगा? कुछ पता है अभी? हाँ, मेरा भीमनगर अभी सुपौल में है। अभी वहाँ पे योगदान देना है हमको। बाकी ट्रेनिंग का अभी कुछ पता नहीं है। क्या लगता है जिस प्रकार से आज बिहार पुलिस तक का सफ़र पूरा हुआ है, आगे और भी मन में कोई सपना चल रहा होगा? है क्या तो। सपना है? जैसे कि रोशन सर का कहना है ना आगे बढ़ते रहो, तो वही मेरे मन में और मेरा तो पर्सनली ड्रीम था कि मैं दरोगा बनूँ। मैं उसी का प्रिपरेशन भी कर रही थी, पर बोलते हैं ना कि अपने परिस्थितियों को देख के मैंने अपने कदम को पहले एक सीढ़ी पे चढ़ाया कि नहीं अभी इसको कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे कर लेंगे। तो पहले ये मैंने लिया, आगे मेरा बिहार दरोगा का ड्रीम है और मैं रोशन सर के ही मार्गदर्शन में रह के बिहार दरोगा का भी तैयारी करूँगी और शायद उनके मार्गदर्शन में मैं करूँगी तो मैं कन्फर्म हूँ कि हो जाएगा। बिहार पुलिस में रहेंगे, ड्यूटी भी करेंगे, पढ़ाई कैसे मैनेजमेंट करेंगे? बहुत सारा हाँ, बहुत सारी परिस्थिति आती है तो अभी जैसे घर में जब पढ़ रहे थे तब भी परिस्थिति थी, कुछ ना कुछ माइंड में चलते रहता था कि होगा नहीं होगा। वहाँ तो मेरे पास एक जॉब रहेगा और रोशन सर कहे भी हैं कि जाओ नोट्स वगैरह लेके जाओ, क्लास चलेगा, हो जाएगा। तो उनका फुल सपोर्ट है, अलग से टेलीग्राम चैनल भी बना है हम लोगों का बिहार पुलिस का, तो बिहार दरोगा के लिए वो स्पेशल मतलब बैच-वैच चला रहे हैं, तो फिर मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, अगर उनके मार्गदर्शन में रहूँगी तो मेरा हो जाएगा। एक नौकरी लग गया है, फिर दूसरी नौकरी दरोगा बनने का सपना है। बिल्कुल, हमको और आगे बढ़ना है, अगर दरोगा बनेंगे तो आगे हम बीपीएससी का भी सोचेंगे, जैसे कि एक सीढ़ी चढ़ गए तो रुकना नहीं है। जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे-वैसे मेहनत करेंगे करते शिक्षा ऐसी ही चीज़ है कि उसको आगे बढ़ाना ही चाहिए, कभी रोक के नहीं रखना चाहिए। जितना हम ज्ञान लेंगे उतना हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, गरीबी से उच यहाँ तक पहुँचे हैं, मेरा सवाल रहेगा कि जब भी आपको मौका मिलेगा तो बिहार में गरीबों के लिए क्या करना चाहेंगे?
हमेशा मैं मदद करने का सोचूँगी, जितना भी अगर मेरा सैलरी जो भी मिल रहा है उसमें मैं जिसका भी मदद कर सकती हूँ ज़रूर करूँगी, क्योंकि मैं देखी हूँ वो उस गरीबी को, मैं मतलब फेस कर रही हूँ उन सब चीज़ों को। तो अगर मेरे मेरे से जितना भी सक्षम हो पाएगा मैं हमेशा उनके लिए खड़ी रहूँगी, और बोलते हैं ना कि मतलब हमेशा जितना मेरे से हो सकेगा मैं उससे ज़्यादा करूँगी। कभी भ्रष्टाचार भी बहुत ज़्यादा चरम सीमा पे है, कभी मौका मिलेगा भ्रष्टाचार करने का करेंगे? पॉसिबल नहीं है, नहीं करना है मुझे ये सब। अपने जॉब में हम ईमानदारी रखेंगे, ये अभी भी बोल रहे हैं और आगे भी बोलेंगे। मुझे नहीं भ्रष्टाचार करना, ना मेरे को ये सब कुछ मैं इन्वॉल्व भी भ्रष्टाचार पे आप अपने तरफ से कितना लगाम लगाएंगे? मेरे से जितना हो पाएगा, और मुझे इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व भी नहीं होना। मैं ईमानदारी पूर्वक काम करना चाहती हूँ, जिस भी विभाग में जा रही हूँ मैं ईमानदारी पूर्वक करूँगी। आगे मैं दरोगा भी बनूँगी तो भी मैं वही करूँगी। सीधी-सी बात है, अपने काम में ईमानदारी बरतिए तो सब कुछ अच्छा होगा। नौकरी तो लग गया है, बिहार में जब नौकरी लगता है तो चर्चा सिर्फ शादी का होता है, क्या सोचे हैं? शादी अभी नहीं करेंगे, दरोगा बनने के बाद करेंगे। दरोगा बनने के बाद शादी करेंगे? हाँ, दरोगा बनने के बाद करेंगे, और पापा सबका भी फुल सपोर्ट है, दीदी सबका, कि तुम अभी शादी नहीं करो। तो कोई प्रेशर नहीं है मेरे ऊपर कि शादी करना है अभी। अच्छा, आप बड़ी हैं या छोटी हैं? नहीं, मेरी दीदी है, मेरे से बड़ी, उसका शादी हो चुका है, उसके बाद मेरा ही है। अच्छा, दीदी का कैसा सपोर्ट रहा है? दीदी का फुल सपोर्ट रहा है, मतलब माँ तो नहीं थी, पर माँ वाला कमी भी मतलब खलता है, खल तो जाता ही है, माँ होती है, पर हाँ, थोड़ा बहुत या बहुत ज़्यादा बोलिए कि वो हमेशा मेरे साथ खड़ी रही है। वो यहाँ ना रह के भी, वो तो अपने ससुराल में रहती है, पर भी फ़ोन के थ्रू हमेशा समझाना अच्छा-खराब, एक माँ के रूप में मेरे साथ फुल सपोर्ट किया, और बोलता है ना कि मेरे पापा, मेरी दीदी, मेरे भाई के कारण ही यहाँ आई हूँ। क्योंकि अगर फैमिली सबसे ज़्यादा अगर सपोर्ट कर रही है, तो दुनिया वाला आपको आप पे थूक के भी चला जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता। बस अपनी फैमिली की नज़रों में और अपनी नज़रों में नहीं गिरना, और मैं नहीं गिरी थी, तो मैं ठीक हूँ। अच्छा, आपका वीडियो काफ़ी चर्चा में बना हुआ था शादी वाला ही, थोड़ा-सा शादी पे चर्चा कर लेते हैं कि मतलब किस प्रकार के लड़के से आप शादी करेंगे? मैं तो बोली हूँ कि बेरोज़गार से शादी करूँगी। बेरोज़गार से शादी करेंगे? ये वायरल भी लेकिन हो रहा है, तो कह रहे हैं लोग कि नहीं करेगी। तो ऐसा कहने का मतलब मैंने हर जगह यही बोला कि मैं मम्मी-पापा की इच्छा से करूँगी, मेरे पापा की इच्छा से करूँगी। पर मैं ये बोल रही हूँ कि अगर मेरे पापा बेरोज़गार पसंद करते हैं, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंसान अच्छा होना चाहिए, मेरे पापा के सब या फैमिली के हिसाब से भी यही है कि इंसान अच्छा होना चाहिए, जो मेरा कदर करे, मेरे जॉब का कदर करे, मेरे फैमिली का कदर करे। बाकी ज़रूरी नहीं है कि वो सरकारी जॉब रहेगा तो ही मैं शादी करूँगी। अगर कुछ नहीं भी कर रहा है, तो मेरा तो जॉब है ही ना। सीधी-सी बात है, जब लड़का का है जॉब रहता है तो एक लड़की से करता है ना, जो बिना जॉब वाली लड़की से। तो मेरा भी वही है कि हम जॉब में हैं तो फिर हमको पैसे की क्या ज़रूरत है? तो वही बेरोज़गार लड़का से आप शादी करिएगा। हाँ। क्या कहना चाहेंगे आगे अपने पिताजी के लिए? वो अभी ऑटो चलाते हैं, तो अब आपको नौकरी लग गया है, क्या आगे सोचे? चलाएँ ऑटो या फिर? पापा को अपने काम से प्यार है, तो पापा को हम बोले भी काफ़ी टाइम से कि पापा आप ऑटो चलाना छोड़ दीजिएगा, क्योंकि हमको अच्छा नहीं लगता है, आपका तबीयत खराब रहता है। पापा बोले नहीं, हमको काम है, काम से मेरा प्यार है तो हम करेंगे। तो हम बोले कि आपको ऑटो खरीद के दे देंगे, आप चलवाइए या चलाइए, जब तक चलाइएगा ठीक है, उसके बाद हम हैं। और जो भी मतलब अभी तक उनको कमी होगी वो सारी हम पूरी करेंगे। ऐसे तो उनका कर्ज़ हम चुका नहीं सकते हैं, क्योंकि वो हमको छोटे से बड़ा किए हैं, तो उनका कर्ज़ मैं चुका नहीं सकती हूँ, पर जितना मेरे से संभव होगा मैं करूँगी। कब तक दरोगा बन जाएँगे? ये तो मेरे मेहनत पे डिपेंड करता है, और मेहनत अभी ट्रेनिंग में जा रही हूँ तो शायद थोड़ा कम हो, क्योंकि टाइम नहीं मिलेगा। पर मैं संभव प्रयास करूँगी कि इस बार नहीं तो इसके बाद वाले वैकेंसी में मेरा हो जाए, क्योंकि इस बार वाला में मेरा पढ़ाई डिस्टर्ब हो चुका है। तो मैं एकदम कन्फर्मली फेंक नहीं सकती हूँ ना कि मैं दरोगा बन जाऊँगी। मेहनत करूँगी तो बनूँगी। अगर आगे मैं उस लायक रही, मेहनत करूँगी तो बन जाऊँगी। तमाम जो मेहनत कर रहे हैं, जो लड़कियाँ आज जो आपके जैसे बहुत सारे समस्याओं को सामना करना पड़ता होगा, उनके लिए आपकी तरफ से क्या संदेश रहेगा? क्या मोटिवेट कर पाएँगे? लड़कियों के लिए तो हम ये कहना चाहेंगे कि लड़की हो तो लड़की बन के नहीं रहो। ऐसे समाज का मत सुनो कि तुम कुछ नहीं कर पाई, या फ़ोन में तो एकदम से इन्वॉल्व ना ही हो, थोड़ा फ़ोन से दूरी बनाओ और अपने लाइफ़ की तरफ झाँको। और अगर कुछ करने का मन कर रहा है कि हमको ये लेना है, तो उस पे फ़ोकस करो। देखो, अगर हमको आज फ़ील हो रहा है ना, जब हम जॉब ले लिए ना, तब पता चला कि ये जो इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे कुछ नहीं रखा, यूट्यूब पे वीडियो चला रहे हैं, सिम पिक्चर देख रहे हैं या इंस्टाग्राम रील्स देख रहे हैं, कुछ नहीं मिला। पर आज हम ये जॉब ही पाके हम इतना मान-सम्मान पा रहे हैं, और मेरा फैमिली इतना खुश है। तो मैं चाहूँगी कि सारे घर की जो बेटियाँ हैं, वो उठे, उनका जो ड्रीम है, ऐसा नहीं कि आप पुलिस में जाइए, जो आपका ड्रीम है उसको कीजिए, और गरीबी को मुद्दा मत बनाइए। गरीब के ही बच्चे कुछ करते हैं, आज आईएएस, आईपीएस बन रहे हैं, हम तो सिर्फ बिहार कांस्टेबल ही बने हैं। तो अपने गरीबी को मुद्दा मत बनाइए, आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए, सब हो जाएगा। मोबाइल पे कितना समय बिताते थे? नहीं, एक्चुअल में मैं पहले तो बहुत समय बिताती थी, मेरा बहुत टाइम वेस्ट जाता था, पर जब मैं रोशन सर से पढ़ना स्टार्ट की मार्च से, तो उसके बाद मैं इंस्टाग्राम डिलीट कर दी थी, यहाँ तक कि मैं यूट्यूब भी डिलीट कर दी थी। कैसे कि मुझे नहीं पता फ़ोन में क्या-क्या सेटिंग करके डिलीट कर दी। मैं कुछ नहीं देखती थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं थोड़ा-सा देखती थी तो मैं लीन हो जाती थी 2-3 घंटे, और मेरा वेस्ट चला जाता था। मुझे पढ़ाई पे फ़ोकस करना था, तो मैं फुल्ली पढ़ाई पे ही फ़ोकस करी थी। मुझे जितना टाइम मिलता था मैं पढ़ाई को ही देती थी। कितना समय पढ़ते थे?
मेरे को खाना बना मेरी मम्मी नहीं है तो मेरे को घर संभालना पड़ता है, तो सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम खाना बना के काम करके जो भी टाइम मिलता था मैं पढ़ती थी। लगभग 1 बजे रात तक पढ़ती थी, उसके बाद ही मैं सोती थी क्योंकि टाइम कम पड़ जाता था खाना-वाना बनाने में 1-2 घंटे, तो 3 टाइम में 6 घंटा तो ऐसे ही चला जाता था। तो जितना बचता था मैं पढ़ाई करती थी। इसमें कोई मेरा लिमिट नहीं था कि हाँ, मैं इतना घंटा पढ़ाई करती हूँ। मैं कोई भी अगर ये सवाल करेगा तो मैं बता नहीं सकती हूँ। मुझे जितना मन पड़ता था मैं पढ़ती थी। स्कूलिंग कहाँ से की? मेरा जो 1 से 8 तक का पढ़ाई है, कन्या मध्य विद्यालय मलयपुर से हुआ है। उसके बाद 10 से 12th मेरा +2 हाई स्कूल मलयपुर से हुआ है और उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन जो है एसके कॉलेज लोहांडा से, सिकंदरा से हुआ है मेरा। कितना उम्र हो रहा है? अभी मेरा 23 हो रहा है। स्नेहा है, इनके पिताजी यहाँ हैं, थोड़ा पिताजी से बात कर लेते हैं, वो जानते हैं कि क्या कुछ कहते हैं अपनी बेटी के लिए इस सफलता को लेकर के। आज आपकी बेटी सफलता को हासिल की है, कैसा लग रहा है आपको? हमको बहुत बढ़िया लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे बेटी के लिए? इसका मेहनत रंग लाया है, ऊपर वाला का आशीर्वाद, बस ऊपर वाला की मर्जी से ही पत्ता हिलता है। अभी बहुत उनके मेहनत किए हैं इनके लिए। वो मेहनत तो खैर हर एक इंसान करता है, लेकिन कहने वाला ये है कि जो होता है, जो भी काम मैंने खाना पीना चाहे जो भी ऊपर वाला मर्जी से। क्या नाम है आपका? शिवपुनीत सिंह। आगे आपकी बेटी का बहुत बड़ा सपना है, क्या कहना चाहेंगे? आगे आपकी तरफ से और कितना सपोर्ट रहेगा? जितना जहाँ तक हमको संभव होगा वहां तक रहेगा। अभी भी और सपोर्ट करने के लिए आप तैयार हैं? हाँ। क्या कहना चाहेंगे? और भी बेटियां हैं इससे आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो गरीबी में पल रहे हैं, वो कहीं से मदद नहीं मिलता है, जिस तरह आप मेहनत किए उसी तरह और भी लोग मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे एक पिता होने के नाते? उनके लिए वही कहेंगे कि वो लोग भी संघर्ष करें, जैसे भी हो, जहाँ तक सक्षम हो तहाँ तक अपना बच्चा का सेवा करें और क्या, जो कमी हो पूरा करें। देखिए इनके पिताजी हैं, स्नेहा के पिताजी हैं और आगे भी इनको जहाँ तक संभव हो पाएगा वहाँ तक मदद करने के लिए तैयार हैं और आगे इनका बहुत बड़ा सपना है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इनका सपना पूरा हो और आगे और ये बहुत बड़ा करे, बिहार के लिए कुछ अच्छा करके दिखाए और पूरा नाम रोशन करे। धन्यवाद। देख रहे थे द अपेक्स भारत, मनोहर प्रताप के साथ। जय हिंद।